गाइस हेलो फाइनली। और मैं गांव पे आया था, तो मैं गांव में मैं इस टॉपिक का जो नाम है, इसका मैं जो टाइटल रख रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट उसी पे लेके चलता हूँ। अभी यहाँ पे आया था तो मुझे पता चला कि जो यहाँ पे मेरे मामा काम करते, वो एक साड़ी बनाने का काम करते। तो साड़ी बनाने का काम करते तो मुझे लगा वो ऐसी नॉर्मल कोई भी ऑर्डिनरी साड़ी होगी, बट ये है जो उसका कपड़ा है, काफ़ी महंगा आता है। मक्खी भी बैटरी सब गई है, अबे मक्खी उठ। तो ये एक कोसे का कपड़ा होता है, तो इसमें बहुत वेराइटीज़ आती है, तो उसमें की एक वेराइटीज़ यहाँ पे। और चलिए तो पूछते हैं इसके बारे में डायरेक्टली, जो काम कर रहा है। अभी तो मामा काम नहीं कर रहे, अभी ये मेरा भाई काम कर रहा है, तो वो भी इस काम में सारा एक्सपर्ट है। तो आप देख सकते हो कि इसमें तो आपको अभी इसमें तो पूरा आ रहा होगा, पूरा वाइड हो गया। सो देख सकते हो कि इसमें वो एक एक बारीकी से करते हैं। इसमें और एक वैरायटी आती है जो थोड़ी सस्ती रहती है, इसका प्राइस मैं एंडिंग में बताऊंगा। वो देखो, वो वहाँ से मैं लाइट चालू कर देता हूँ, लाइट चालू हो जाएगा 5 मिनट में। तो वो वहाँ से लेके तो यहाँ तक उसको एक एक सिलाई करनी पड़ती है। सिलाई इन द सेंस वो बुन रहा है, मतलब वो हर एक धागे को अपने खुद हाथों से। वैसे वो जो नॉर्मली जो ये रहता है, अपन जब लूम में जाते हैं, हैंडलूम कंपनीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे वो बड़ी बड़ी मशीन्स रहती है। ओके, पावरलूम कंपनीज़ में जाते, जो मेरे दूसरे वाले मामा नागपुर में करते, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें रहता है सब में रिक्स है, बट ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव साड़ीज़ में आती है। तो पहले उससे पूछ लेते हैं ये क्या है क्या नहीं, मुझे कंफर्म तो नहीं है, बट इसको कोसा बोलते हैं। हाँ, सो विक्की भैया, क्या क्या आप बना क्या रहे हो? ये जो एक एक धागा जो सिल रहे हो, जो बरोबर आपको वो ट्रायंगल का अंदाज़ा कैसे आ रहा है क्या वो एग्जैक्ट? देखिए, ये जो है, ये कोसे की साड़ी बनाई जा रही है यहाँ पे। हाँ, तो इसकी खासियत है कोसे की कि अगर आप विंटर सीजन में पहनते हो तो आपको हीट देगी, और समर सीजन में पहनते हो तो आपको कूलनेस देगी। ऐसा क्यों? मतलब ये ठंडी में ये जो रेशम का धागा जो रहता है वो बनता है उसके इनसे, जो कीड़ा रहता है रेशम का, हाँ, वो कीड़ा इसमें धागा बनाता है, और फिर वो जो ये रेशम का जो ये रहता है, जिसको हम कीड़ी बोलते हैं, हाँ, जो खाई उसमें से थी। धागा निकालना पड़ता है, और फिर उसके बाद में ये धागा बनता है, उसको अच्छे से बनाना पड़ता है। उसके बाद में वो लट्टी के रूप में आता है, तो उसको फिर रीते में भर के यहाँ पे लगाना पड़ता है। मतलब इसकी प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस हैं धागा बनाने के भी। तो वो बहुत मुश्किल से आता है। हाँ, मतलब वो सब मैनुअली किया जाता है। मैनुअली क्या, धागा तो मशीन से भी निकाला जाता है। हाँ, मतलब हैंड में प्योरली मशीन बोले तो प्योरली पावरलूम जैसी नहीं चलती है। हाँ, वहाँ इंसान का होना जरूरी होता है। हाँ, हाँ, मैनुअली वर्क रहता ही है, प्योरली मशीन वर्क कभी भी रहता नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये धागा थोड़ा नाजुक रहता है, तो मशीन में पावरलूम में ये चलता नहीं। हाँ। ये धागा देखो जो मैं बुन रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला, तो ये धागा देखो कितना बारीक है, बहुत ही पतला ये है। देखो। आपको शायद नेक डाई से ऐसे मोबाइल में तो दिखागा भी नहीं, ऐसे ये 3 धागे जोड़ के मैं हाँ, ये मतलब एक स्ट्रोक बुन रहा हूँ ऐसे। बहुत बहुत बारीक का काम है। और बहुत थीन होता है, और ये थोड़ा नाजुक भी होता है। जैसे आप देख सक रहे हो, नाजुक होने के बावजूद भी अब जब इसकी साड़ी या कपड़ा बनता है तो वो बहुत मजबूत होता है, क्योंकि हमने सभी जगह पढ़ रखा है, अगर यूनिटी हो तो कोई उसको हरा नहीं सकता। तो अगर इसमें भी सब धागे एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको कोई फाड़ नहीं सकता, बहुत मजबूत हो जाता है वो। यहाँ पर ये जो ब्राउन वाला धागा है वो भी सेम वही असली कोसा है, वही असली कोसा है, रेशम। So ये रेशम का कोसा इसी को बोलते हैं, जो ये दिख रहा है आपको। हाँ, क्या थोड़ा रेडिश में।
और फिर ये इसका क्या मतलब है, ये जो इसमें ये येलो और ब्राउन इसमें जो लगा हुआ वो है? जो लगे हैं वो डिजाइन जो ये निकल रहे हैं, हाँ 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 वो वहाँ पे ऊपर में जो हाँ। लगे हैं स्टिक्स वगैरह, हाँ हाँ हाँ। तो ये स्टिक्स को उठाने का और नीचे करने का काम ये करते हैं। तो उसके वजह से जो ये धागे हैं वो ये नीचे ऊपर होते हैं और उसके वजह से ये डिजाइन आते ओ हैं। भाई, मतलब और ये जो डिजाइन है वो आप बना रहे हो? हाथ से बनाना पड़ता है। मतलब ये जो डिज़ाइन है ये तो मेरे को पहले भी नहीं पता था, मेरे को लगा ये ऐसा ही नॉर्मली उसको डिज़ाइन वर्क करने के लिए। नहीं, जो ये अलग अलग स्टिक्स है वहाँ पे, हाँ वो जो ये आपको ये खिले की पार्टी ये दिख हाँ रही हाँ है, हाँ उसमें अलग अलग डिजाइन्स के हिसाब से खिले फिट किए हैं। जब वो ऊपर जाते हैं हाँ। तो जो खिले जहाँ पे खिले होते हैं हाँ। वो पार्टी जो वो ऊपर उठ जाती है, वो देखिए हाँ वो ऊपर उठ जाती है, तो ये रस्सी ऊपर होती है। जो ये रस्सी है ब्लू हाँ, रस्सी हाँ, और हाँ, येलो रस्सी, हाँ, ये हाँ। ऊपर हो जाती है। और जो ऊपर होती है फिर ये यहाँ पे ऊपर साइड में आता है, और जो नीचे होती है जहाँ पे खिले एम्प्टी पार्ट है हाँ। वो नीचे साइड में रहता है पार्टी के, तो वो नीचे साइड में रहते हैं। तो ऐसे ये प्रोसेस है। सो इसकी सेटिंग किसी इंजीनियर ने की है क्या? इसकी सेटिंग भी हम ही करते हैं। आप लोग ही करते हो? हाँ, और ये डिजाइन्स भी हम ही डिसाइड करते हैं कि कौन सी डिजाइन चाहिए। यार। ये देखिए ये सभी डिजाइन्स, ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये डिजाइन, ये सभी हम ही करते हैं। यार आपको अंदाजा कैसे आता है वो खीले डाल के, और यहाँ का कौन सी सेटिंग करते हो ऐसा? तो ये सब मतलब वो पूरा इंजीनियरिंग पार्ट में ही आता है, लेकिन अब हमको पूरा अनुभव है। हाँ। तो इसीलिए हम सब करते हैं। तो वह ज्यादा हार्ड पार्ट नहीं है, वो किले की डिजाइन करना, पार्टी की डिजाइन करना। मतलब अपन ने जैसे वो निकाल के मैंने ऐसे रख भी दिया, हाँ। तो वो अपने को दिखना है, मतलब दिख ही पड़ता है कि ओ। कौन सी डिजाइन है। तो ऐसा है। तो उसको राउंड अप किए और वो सर्कुलर पार्ट है उसमें फिट किए, फिर उससे वो पूरा डिजाइन, ये वाले डिजाइन आते हैं। और ये वाली डिजाइन जो है ये हाथ से बनानी पड़ती है। अच्छा, तो अगर आप को अब देखिए ये जो साड़ी है, यहाँ पे इधर का पार्ट में डिजाइन और इधर का पार्ट में डिजाइन सेम है, लेकिन सिर्फ कलर का डिफरेंस है। तो इसको बोलते हैं गंगा जमुना साड़ी। साड़ी का नाम एक बार रिपीट करो। गंगा जमुना साड़ी। भाई बहुत अच्छी साड़ी का नाम है। तो फिर अभी इसकी अगर प्राइस की बात की जाए, हाँ, तो अगर अभी जो नॉर्मली अभी आप अभी तो ये नॉर्मल साड़ी मतलब अभी तैयार हो रहे हैं। तो फिर इसमें अगर कोई अपन को वर्क करना है हाँ तो वर्क भी कर सकते हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी वगैरह, कलरिंग वगैरह, जो भी फैशनेबल चीजें हैं वो अपन यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फिर जैसे जैसे अपन कुछ ऐड ऑन करते हैं वैसे वैसे तो सभी की प्राइस बढ़ती ही है। हाँ तो मैं बोल रहा था कि जो इसकी नॉर्मल प्राइस है वो 5,000 से लेके, मतलब अलग अलग साड़ियाँ देख के हिसाब से 5,000 से लेके 15,000 तक के भी साड़ियाँ रहती है। अगर कुछ अपन डिजाइनिंग वर्क करते हैं इसमें और ऐड ऑन करके, तो इसका प्राइस बहुत हाई कॉस्ट जो बोलते हैं, क्योंकि यही सबसे जो बेस्ट साड़ियों में गिनती होती है ये इसी की होती है। ओ तो इसीलिए, और ये प्योरली बोलो तो हैंडमेड है, हैंडलूम जो है ये उसमें बनता है। तो इसका नॉर्मल प्राइस जो है वो हाई ही रहता है। तो अगर कुछ करे तो इसका प्राइस 50,000 के आसपास भी चला जाता है। 50,000 के आसपास? हाँ, जो सेलिब्रिटीज लोग वगैरह होते हैं हाँ, वो इनका यूज ज्यादा करते हैं। सेलिब्रिटी लोग ऐसा सोचते भी नहीं कि हमारी साड़ी ये ऐसे एक छोटे गांव से जाती है और इतना सब कुछ उसके पीछे डिटेलिंग होती है। लेकिन जब वो खरीदते हैं तो वो जो खरीदते हैं वो मॉल से वगैरह या कहीं और महंगे शॉप से खरीदते हैं, तो उसका तो प्राइस बहुत ज़्यादा ही होता है। हमारे पास से ये साड़ी जाती है तो बहुत कम प्राइस में जाती है। ओके। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते जब जाती है तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाता है इसका। ओके। सो इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है? इसकी प्राइस बोले तो अगर बेस्ट साड़ियों की बात करें तो प्राइस तो बहुत ज़्यादा जाना ही मतलब नॉर्मल सी बात है।
जो भी साड़ियों की कीमतें हैं, हाँ आपको तो पता ही है साड़ियों। हाँ, सिल्क मतलब रेशम। हाँ 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 सिल्क तो अंग्रेजी में बोलते हैं, तो रेशम बोलते हैं हिंदी में अपने। हाँ हाँ तो सिल्क की यही साड़ियाँ हैं। ओके। ये इतनी महंगी तक जाती है? अप्रॉक्सीमेट कोई रेंज? अगर आप अभी ये जो साड़ी बना रहे हो, आपकी ये साड़ी कितने तक जाएगी फुल फर्निशिंग होके? फर्निशिंग ही बोलेंगे ना उसको, वॉशिंग वगैरह सब होके। हाँ, तो उसका मतलब जब इसमें अगर कोई वर्क नहीं करते हैं, सिंपल वॉशिंग वगैरह कलरिंग वगैरह सिंपल करते हैं, तो इसकी प्राइस जाती है, वो जाती है 8 से 10 हज़ार तक के। सिंपल में मतलब कुछ करेगी नहीं, नॉर्मल में? नॉर्मल में जाती है 8 से 10 हज़ार तक के। वैसे 7 हज़ार तक के भी मिल जाती है उसकी प्राइस। तो ऐसा रहता है। और अगर कुछ वर्क एड ऑन करते हैं तो उसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते चली जाती है। हो। अगर इसको फुल, इसको ऐसा नहीं पहन सकते क्या जैसे आप लोग अभी कर रहे हो, फिर डायरेक्ट कच्ची से काट के इसमें जो नीचे लगाते हैं लेडीज लोग, और डायरेक्टली पहन नहीं सकते? डायरेक्टली भी पहन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर ज़्यादा वर्क थोड़ा हुआ वॉशिंग वगैरह मतलब कलरिंग वगैरह, तो और भी अच्छा लगता है, मतलब फील आता है। इसकी असली हुनर, इसका जब पूरा एक्चुअल रूप जब ही दिखता है, मतलब जब पूरा कंप्लीट हो जाती है। पूरा कंप्लीट होने पर। तो फाइनल प्राइस क्या रहती है इसकी? जब ये आपकी साड़ी की कितनी रहेगी फाइनल प्राइस? वही बोला मैंने कि 8 से 15 हज़ार तक के बीच में वो रह सकते हैं। मतलब जो अलग अलग रिटेलर्स है वो अलग अलग प्राइस में इसको बेचते हैं कस्टमर के हिसाब से। ओके। और अगर अपन किसी मॉल में या किसी शॉपिंग हॉल में जो ऐसे एक्सपेंसिव होते हैं वहाँ पे जाते हैं तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली और बढ़ जाती है। हाँ वो तो होती है, हम जहाँ जाते हैं क्योंकि फिर वो ब्रांड के हिसाब से बेचते हैं। इसको ब्रांड भी बना देते हैं? हाँ, मतलब अलग अलग कंपनियों के मतलब अलग अलग जो है, हाँ वो अपने नाम से बेचेगी, अपने नाम से बेचते हैं इसको। बस ये वाली। और इसी रेंज में अगर दूसरी डिज़ाइन वगैरह सब ऐड होती है तो वो 50 हज़ार तक जा सकते हैं, ऐसा हमारे भैया बोल रहे हैं। अगर कंटिन्यू वर्क करे तो मतलब एक एक धागा बुनना पड़ता है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बनाने में। कितना टाइम बन जाता है वैसे? फिर भी अगर कंटिन्यू वर्क करे सुबह से लेके रात तक के, तो अपना ये साड़ी बन जाती है 6-7 दिन के अंदर। अगर थोड़ा सा गैप वगैरह भी देते हैं अपन तो 10 दिन आराम से लग जाता है इस साड़ी को, एक साड़ी को बनने के लिए। बट जो इसका वर्क जैसे आप इतने बारीकी से कर रहे हो, तो जो आपसे बनवा रहा है बट वो तो उतना देता नहीं ना जितना इसकी मेहनत है। वो तो अब हर इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जो लेते हैं साहूकार से तो वो अपना हमको रोज ही जैसा ही देता है, एक साड़ी के ऊपर। तुम एक दिन में करो या 2 दिन में करो साड़ी को, ऐसा होता? हाँ, तो लेकिन जो वर्क है वो तो एक दिन में पॉसिबल है ही नहीं। हाँ। चाहे भगवान आ जाए एक दिन में तो वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसको एक एक धागा बुनना पड़ता है इसका। तो उसके लिए टाइम तो लगता ही है। हाँ यार, वो जो आप ये कर रहे हो ना एक एक, मतलब वो अंदाजा कैसे आ रहा है वो ट्रायंगल बनाने का आपको, वो उस पे ही समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल बनता है। देखिए अब मैं बताता हूँ, मैं जो ये जो धागा डाल रहा हूँ, ये धागा जो है अंदर से यहाँ से लेके यहाँ तक के गया, फिर और रिपीट आएगा तो यहाँ से यहाँ तक के जाएगा, और रिपीट आएगा तो यहाँ से, तो ये ऐसा, फिर ये छोड़ के यहाँ से आएगा वो 2 बार, यहाँ इधर का और इधर का, तो 2 बार आएगा। तो थोड़ा ये बड़ा है पहले तो ये कम हो जाएगा, फिर ये कम, ये ऐसे यहाँ एकदम कम हो जाता है। तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली ट्रायंगल के हिसाब से। और वो ट्रायंगल के अंदर सिल्वर कलर कहाँ से आ रहा है? कौन सा? ये जो सिल्वर कलर है अंदर में ट्रायंगल के अंदर, ये जो कलर है ये कौन सा है? ये जो कलर है ना, ये वाला, हाँ, ये धागे का है। धागे का कलर कैसे चेंज हो रहा है वहाँ पे? क्योंकि ये जो है ऊपर भी है और नीचे भी है। ये ऊपर में भी आता है और नीचे में भी आता है। ये जो रहता है ये वाला कलर, ये बीच में रहता है दोनों के। अरे हाँ, समझ गया। हाँ, वो बीच में से रह रहा है। इसीलिए ये सिल्वर दिख रहा है आपको। और फिर अगर गलती से इसके अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर उस टाइम आप क्या करते हो? जैसे इतना सब कुछ है, अगर ये एक भी बिगड़ गया तो आपका पूरा काम ऐसी की तैसी हो जाएगी। हाँ वो तो है, लेकिन ये निकालते आता है अपने को। हाँ क्या? अगर कुछ गलती हो जाती है गलती से भी, तो फिर
अपन इसको एक एक करके एक एक धागा वापस से निकालना पड़ता है यहाँ से। हे भगवान। और ये जो दिख रहा है ये इतना बड़ा, तो इसमें कितनी साड़ी बन जाती है ये इसमें? ये तो पूरा जो है ये वाला जो हाँ। आपको यहाँ पे हाँ। राउंड जो है उसमें दिख रहा है। हाँ। इसमें अभी ये फिलहाल था 10 साड़ियों का। 10 साड़ियों। हाँ, तो इसमें से 2 बन गई है, ये तीसरी है। ओके। तो अभी इसमें और 7 साड़ियाँ बनेंगी। तो ये इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये 5 साड़ियों का भी कर सकते हैं, 10 साड़ियों का भी कर सकते हैं, 15 साड़ियों का भी कर सकते हैं अपन। बट ज़्यादा रही तो ठीक है ना, नहीं तो फिर ये इसके अंदर से आपको डालना पड़ता है तो उसमें बहुत टाइम लग वो जाता तो है। करना ही पड़ता है। सो मैं आप लोगों को जो फाइनल ये जो साड़ी बनती है इसका जो ऑलरेडी पहला पीस था, जब ये लोग साहूकार को देने से पहले मैंने उसकी थोड़ा वीडियो निकाली थी, मैं आपको उसको इन बिटवीन इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा, तो आप देख लेना कि वो साड़ी मतलब नॉन फिनिशिंग वाली साड़ी रहेगी वो। ये देख सकते हो आप। अभी यहाँ से पैर का भी कुछ फंक्शनिंग रहती है, यहाँ से वो अंदर वगैरह कुछ तो भी है वहाँ पे पेडल, तो वो जब दबाते हैं और इसको खींचते हैं मतलब साइमल्टेनियसली काम होता है, और उसको वो सब ऊपर नीचे होते हैं। वो उतना साइंस मुझे नहीं आता, वो तो किसी को नहीं आता यार। तो उसके बाद ही ये सब होता है। सो अगर आपको ये साड़ी लेनी होंगी, सॉरी वो आर्ट में आता है। हाँ, सो इन फाइनली अगर आपको साड़ी लेनी होगी सो आप मुझे कांटेक्ट करना, मिलेंगी। बट हाँ, यहाँ पे प्रोडक्ट की श्योरिटी मिलती है इतना, क्योंकि हैंडलूम में इतना ये नहीं होता है। इस बच्चे के पापा एक हैंडलूम में काम करते हैं, तो वहाँ पे तो उतनी अच्छी साड़ी नहीं बनती है, पावरलूम में काम करते हैं। बट यहाँ ये मेरे यहाँ पे जो है, ये तो अभी मेरे भैया है तो इनका इंजीनियरिंग हो चुका है, बट यहाँ पे ये मेरे मम्मी के ज़माने से, मतलब ये 50 साल 30-40 साल पहले से ये लोग ये वाला काम कर रहे हैं। तो ये इतने परफेक्शनिस्ट हो गए है कि ये कोई भी तरीके की साड़ी ले सकते हैं। बट अभी ये नया पैटर्न चल रहा था, जो इनका बॉर्डर है, हमेशा लेडीज़ की जो साड़ी रहती है वो बॉर्डर के हिसाब से बहुत काफ़ी अच्छी सुंदर दिखती है। सो ये लोग उस पर काम करते हैं, बॉर्डर की डिज़ाइन सेट करते हैं, वो डिज़ाइन बताया जैसे कि उस पर सेट होती है। सो समझ सकते हो ना, मुझे उतना नहीं पता। और ये जो धागा है, ये जो गांधी जी का चक्रा दिख रहा है, ये गांधी जी के एरी टाइम पे वो चक्रा था, तो वो गोल गोल घुमाते, चरखा था। तो वो जो पीछे दिख रहा है वहाँ पे हम ये जो कुछ तो भी रहता है कोसे का, हाँ वही जो भीम रहता है उसके अंदर वो धागा रहता है। और ये देख सकते हो इसमें थोड़ा सा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मेरी मामी इसको कर रही थी, गोल गोल घुमा रही थी चरखा, तो उस टाइम का बात है। सो ये थी हमारी पूरी की पूरी रामायण। जो ये जो साड़ी बन रही है अभी गंगा जमुना साड़ी। सो इस साड़ी अप्रॉक्सीमेट 15K तक जाती है। बट हाँ, इन बिटवीन बोला था वीडियो के बीच में कि इससे भी एक्सपेंसिव साड़ी ये लोग तैयार करते हैं। अप्रॉक्सीमेट अभी तक मेरे भैया ने 50K तक की साड़ी डिज़ाइन की गई है। बट उसके लिए मैकेनिज़्म ये सब नहीं रहता, जैसे आप देख रहे हो यहाँ से गैप इधर गैप, ये पूरा उस हिसाब से डिज़ाइन होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे सेटअप होता है। तो बहुत लंबी प्रोसेस है, अभी वो तो मैं दिखा नहीं सकता, मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं ये सब कर रहा हूँ। सो चलो आप अभी जो मैंने वीडियो उस टाइम निकाली थी वो वीडियो आप देखो और खुश रहो। जब तक के लिए बाय। दुपट्टा दिखाओ, दुपट्टा भी कहाँ रहता है? अबे ऊपर ले, ऊपर झिली की हुई ये है दुपट्टा। ये इधर से दिखाना, ये ऐसा दुपट्टा, ये इसको बोलते आंचल। हो गया बंद कर दो। इसको वो भी दिखा दे।